अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम मजमूआ सवालात 4A का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में मजमूआ सवालात 4A का फर्स्ट पार्ट यानी कि सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 सॉल्व करेंगे हम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यानी कि छठा सवाल, जेड सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाली कंपनी ने 64,500 रुपये काबिल टैक्स की कीमत की खिदमत मुहैया की। अशिया व खिदमत टैक्स की शरह 18% है। इस सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफॉर्म वगैरह उमूर पर कुल 1,550 रुपये अशिया व खिदमत टैक्स अदा किया। तो इस कंपनी का आईटीसी कितना, इस पर अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमत टैक्स में CGST और SGST मालूम कीजिए। एक खिदमत मुहैया करने वाली कंपनी है जेड सिक्योरिटी। इस कंपनी ने 64,500 रुपये काबिल टैक्स की कीमत की खिदमत मुहैया की और उसके ऊपर GST 18% शरह से चार्ज किया। इसी के साथ इस कंपनी ने किसी और कंपनी को लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफॉर्म वगैरह के लिए 1,550 रुपए का GST यानी कि अशिया व खिदमत टैक्स पे किया। तो इस कंपनी का आईटीसी कितना होगा, ये हमसे पहला सवाल पूछ रहा है। सवाल में ही जवाब दिया गया है हमें, कंपनी जितना टैक्स किसी दूसरे कंपनी को पे करती है या फिर ताजिर जितना टैक्स किसी दूसरे ताजिर को पे करता है उतने ही अमाउंट की उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। तो कंपनी ने 1,550 रुपये का अशिया व खिदमत टैक्स GST टैक्स दूसरी कंपनी को पे किया, तो उसे जो आईटीसी मिलेगी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी वो 1,550 रुपये की ही होगी। अब इसके बाद में कंपनी के जरिए अशिया व खिदमत टैक्स में CGST और SGST कितना है ये हमें मालूम करना है। तो हम GST मालूम कर लेंगे और GST मालूम करने के बाद में CGST और SGST निकाल लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6, जेड सिक्योरिटी कंपनी ने 1,550 रुपये का अशिया व खिदमत टैक्स दूसरी कंपनी को अदा किया, इसलिए उसे 1,550 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, यानी आईटीसी मसावी हो जाएगा 1,550 रुपये। अब ये कंपनी 64,500 रुपये का खिदमत मुहैया कर रही है और 18% की शरह से टैक्स वसूल कर रही है। कंपनी ने 64,500 रुपये काबिले टैक्स कीमत की खिदमत मुहैया की। 18% GST की शरह से। तो जो GST वसूला वो हो जाएगा 64,500 रुपये का 18%, इसलिए GST मसावी 64,500 ज़रब 18/100
ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल, 645 को 18 से ज़रब होगा। 18 पंजे 90 का सिफर हासिल आया 9, 18 चौक 72 और 9 81 का 1 हासिल आया 8, 18 छंग 108 और 8 होता है 116, तो ये हो जाएगा 11,610 रुपये। मसावी 11,610 रुपये। कंपनी ने 11,610 रुपये बतौरे जीएसटी वसूल किया। जो टैक्स वसूल किया जाता है वो आउटपुट टैक्स होता है, इसलिए आउटपुट टैक्स मसावी हो जाएगा 11,610 रुपये। ताजीर के जरिए अदा किया गया टैक्स जो रहेगा वो हम निकालते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए कंपनी के जरिए अदा किरदा जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, जो क्या हो जाएगा 11,610 मनफी 1,550। जब हम 11,610 में से 1,550 मनफी करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 10,060 रुपये। तो इस तरह से कंपनी 10,060 रुपये का जीएसटी अदा कर रही है। अब हमें पता है कि जो जीएसटी होता है उससे हाफ हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं, तो अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू निकाल लेंगे। सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी, ये होता है जीएसटी का हाफ, जीएसटी बटा 2, तो इन दोनों की कीमतें आ जाएगी 10,060 बटा 2। 10,060 को हम 2 से तकसीम कर देंगे, 2 पंजे 10, सिफर का सिफर, 2 तिया 6 सिफर। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा कंपनी के जरिए अदा करदा वो रहेगा 5,030 रुपया। एसजीएसटी मसावी सीजीएसटी मसावी 5,030 रुपया। इस तरह से ये सवाल नंबर 6 सॉल्व होगा। अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं सॉल्व। एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए अशिया व खिदमत टैक्स के साथ 84,000 रुपये कीमत का वॉकी टॉकी सेट फराहम किया। एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए टोटल मतलब उसकी काबिले टैक्स कीमत और प्लस जीएसटी, यहां पर दिया जा रहा है अशिया व खिदमत टैक्स के साथ, यानी कि जीएसटी के साथ में टोटल वैल्यू जो है वो है 84,000 रुपये वॉकी टॉकी की। अशिया व खिदमत टैक्स की शरह 12% है, तो इसके महसूब किए हुए टैक्स में मरकजी जीएसटी और रियासत का जीएसटी मालूम कीजिए। वॉकी टॉकी सेट की काबिले टैक्स कीमत मालूम कीजिए। हमें जीएसटी मालूम करना है, उससे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे और काबिले टैक्स कीमत भी निकाल लेंगे। सवाल नंबर 7 का हल। ये जो कीमत है 84,000 रुपये, ये टोटल वैल्यू है जिसे हम काबिले अदायगी कीमत कहते हैं। काबिले अदायगी कीमत मसावी 84,000 रुपये। जीएसटी की शरह है 12%। सीजीएसटी निकालना है हमें, एसजीएसटी निकालना है और काबिले टैक्स कीमत निकालना है। हम एक काम करेंगे, यहां पर काबिले टैक्स कीमत फर्ज कर लेंगे, क्योंकि जो जाब्ता हमें इस्तेमाल करना है वो ये जाब्ता है काबिले अदायगी कीमत
मसावी काबिले टैक्स कीमत जमा जीएसटी। जितनी भी काबिले टैक्स कीमत होगी वो कीमत जमा उसके ऊपर 12% का जीएसटी, ये दोनों को मिलाकर काबिले अदायगी कीमत यानी कि 84,000 रुपए होगी। तो हम यहां पर काबिले टैक्स कीमत फर्ज कर लेंगे। फर्ज कीजिए वॉकी टॉकी की काबिले टैक्स कीमत x रुपये है, इसलिए इस मसावत में काबिल अदायगी कीमत 84,000 रुपये मसावी हो जाएगा। काबिल टैक्स कीमत हमने x फर्ज की जमा जीएसटी जो होगा x का यानी कि काबिल टैक्स कीमत का 12% होगा, यानी x ज़रब 12/100 होगा। तो ये हो जाएगा 84,000 मसावी x जमा 12 ज़रब x 12x/100। 84,000 मसावी राइट साइड को सॉल्व करेंगे हम x यानी कि x/1 जमा 12x/100 ये दो गैर नसब कसरे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेंगे हम x/1 जमा 12x/100। x ज़रब 100 100x जमा 12x ज़रब 1 12x और इन दोनों के नसब नुमा में आ जाएगा 100 ज़रब 1 यानी कि 100। तो ये हो जाएगा 84,000 मसावी 100x जमा 12x होता है 112x/100। यहां पर 2 के पहाड़े से तकसीम कर लेंगे हम। 112 को 2 से तकसीम करते हैं तो 56 आएगा, 100 को 2 से तकसीम करते हैं तो 50 आएगा। उसी तरह 56 को 2 से तकसीम करेंगे 28, 50 को 2 से तकसीम करेंगे 25। तो ये हो जाएगा 84,000 मसावी 28x/25। अब हमें x की वैल्यू मालूम करना है, तो हम 28/25 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने पर वो उसका माकूस हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 84,000 ज़रब 25/28। ये जो 28/25 है इधर आकर 25/28 हो रहा है। अब इसे हम 4 के पहाड़े से या 7 के पहाड़े से कैंसिल कर देंगे। 7 चौक 28, 7 एकन 7, बचा 1 बना 2, 7 दूनी 14, आगे 3 सिफर है तो 3 सिफर एज इट इज आ जाएंगे। फिर ये 4 एकन 4, 4 तिया 12, आगे 3 सिफर तो 3 सिफर 3,000 ज़रब 25। 3,000 को 25 से ज़रब करते हैं हम तो वो होगा 75,000। यानी कि वॉकी टॉकी की काबिल टैक्स कीमत जो होगी वो होगी 75,000 रुपये। जवाब लिख देंगे हम यहां पर वॉकी टॉकी की काबिल टैक्स कीमत 75,000 रुपये होगी। अब हमें CGST और SGST भी निकालना है। CGST और SGST निकालने के लिए हम काबिल टैक्स कीमत पर GST निकाल लेंगे। GST की शरह 12% है तो उस हिसाब से CGST और SGST निकलेगा। GST मसावी काबिल टैक्स कीमत ज़रब GST की शरह, ये ज़ाब्ता है तो GST हो जाएगा 75,000 ज़रब 12/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल। 750 का 12 से ज़रब होगा जो कि होता है 12 सिफर सिफर, 12 पंजे 60 का सिफर हासिल आया 6, 12 सत्ते 84 और 6 90। तो GST की वैल्यू हो जाएगी 9,000 रुपये। GST का आधा होता है CGST और SGST। CGST
मसावी SGST मसावी GST बटा 2। इसलिए ये हो जाएगा 9,000 बटा 2, जो कि हो जाएगा 4,500 रुपया। तो CGST और SGST की वैल्यू होगी 4,500 रुपये। ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब हम सवाल नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में हमसे कहा गया है, एक थोक ताजिर ने 1,50,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत के बिजली का सामान खरीदा। थोक ताजिर यानी कि होलसेलर 1,50,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत के बिजली का सामान खरीदा और वो तमाम सामान खुर्दा फरोश को 1,80,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत में फरोख्त कर दिया। खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर को 1,80,000 रुपये में फरोख्त किया ये सामान। खुर्दा फरोश ने वो तमाम सामान ग्राहकों को 2,20,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत में फरोख्त किया। तो 18% शरह से हर कारोबार में टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत के टैक्स के हिस्सों को महसूब कीजिए। मतलब हर कारोबार में हमें जो टैक्स इनवॉइस बनेगा उसमें CGST और SGST कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। इसी तरह हर ताजिर के जरिए अदा किया जाने वाला CGST और SGST मालूम कीजिए। सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए कारोबारी जंजीर बना लेंगे। ये कारोबारी जंजीर में GST का सवाल है। तो सबसे पहले कारोबारी जंजीर बना लेंगे। थोक ताजिर सामान खरीद रहा है, सनतकार से ही खरीदेगा वो। तो सबसे पहले सनतकार होगा, सनतकार से थोक ताजिर सामान खरीद रहा है होलसेलर। फिर थोक ताजिर से खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर खरीद रहा है और फिर खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर ये सामान ग्राहकों को बेच रहा है। तो इस तरह से कारोबारी जंजीर होगी। थोक ताजिर ने यह सामान 1,50,000 रुपये में खरीदा, रिटेलर ने यानी कि खुर्दा फरोश ने 1,80,000 रुपये में खरीदा और कस्टमर को यह सामान 2,20,000 रुपये में बिका। 1,50,000 रुपये थोक ताजिर ने खरीदा, 1,80,000 रुपये में खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर ने खरीदा और 2,20,000 रुपये में ग्राहकों ने खरीदा। तो थोक ताजिर ने 1,50,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत के हिसाब से GST पे किया। तो सबसे पहले हम थोक ताजिर का निकाल लेंगे। थोक ताजिर 1,50,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत और GST की जो शरह है वो 18% है। 18% GST की शरह से खरीदी की। तो GST जो पे करेगा ये वो हो जाएगा 1,50,000 का 18%, यानी कि हम 1,50,000 को 18/100 से ज़रब करेंगे। तो ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल, 18 सिफर सिफर, 18 सिफर सिफर, 18 पंजे 90 का सिफर हासिल आया 9, 18 एकन 18 और 9 ये होगा 27। यानी कि थोक ताजिर सनतकार को 27,000 रुपये का GST पे करेगा। थोक ताजिर 27,000 रुपये का GST पे करेगा। 27,000 रुपये GST की शक्ल में अदा करेगा, इसलिए उसे 27,000 रुपये की इनपुट
टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इसलिए इसका आईटीसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27,000 रुपया। अब यही माल वो 1,80,000 रुपए में खुर्दा फरोश को बेच रहा है। 1,80,000 रुपये में फरोख्त हो रही है। तो जो जीएसटी लेगा वो हो जाएगा 1,80,000 रुपये का 18%। ये दो सिफर कैंसिल, ये दो सिफर कैंसिल, 18 सिफर 18 सिफर सिफर, 18 अठे 144 का 4 हासिल आया 14 और 18 एकन 18 और 14 होता है 32। तो 32,400 रुपया जीएसटी होगा। तो इस तरह से थोक ताजिर ₹32,400 जीएसटी की शक्ल में वसूल कर रहा है। इसलिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा 32,400 रुपया। आउटपुट टैक्स मसावी 32,400 रुपये। अब थोक ताजिर जो जीएसटी अदा करेगा वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स मनफी उसको जो आईटीसी मिल रही है वो। थोक ताजिर के जरिए अदा करदा जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स मनफी आईटीसी, ये हो जाएगा 32,400 मनफी 27,000 जो कि हो जाएगा 5,400 रुपया। तो थोक ताजिर के जरिए अदा किया गया जीएसटी 5,400 रुपये, उसके जरिए अदा किया गया सीजीएसटी 5,400 का आधा यानी कि 2,700 रुपया और एसजीएसटी भी 2,700 रुपया। सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी मसावी जीएसटी बटे 2 जो कि हो जाएगा 5,400 बटे 2 यानी के 2,700 रुपया। ये हुआ थोक ताजिर के जरिए अदा किया गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब इसी तरह हम खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर के जरिए अदा किया गया जीएसटी और सीजीएसटी भी निकाल लेंगे। खुर्दा फरोश ने 32,400 रुपये बतौर जीएसटी थोक ताजिर को अदा किए। इसलिए उसे 32,400 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इसलिए खुर्दा फरोश का आईटीसी हो जाएगा 32,400 रुपया। खुर्दा फरोश ने 2,20,000 रुपये में यह सामान ग्राहकों को फरोख्त किया। तो कस्टमर से जो जीएसटी लेगा वो हो जाएगा 2,20,000 का 18%।
यहाँ पर 2 सिफर कैंसिल, 2 सिफर कैंसिल, ये हो जाएगा 18 सिफर सिफर, 18 सिफर सिफर, 18 दूनी 36 का 6, हासिल आया 3, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि खुर्दा फरोश 39,600 रुपये का टैक्स वसूलेगा ग्राहकों से। बतौरे जीएसटी वसूल कर रहा है, इसलिए आउटपुट टैक्स मसावी हो जाएगा 39,000 रुपये, 39,600 रुपये। तो इसलिए खुर्दा फरोश के जरिए अदा करदा जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स मनफी उसका आईटीसी। आउटपुट टैक्स है 39,600 रुपये, मनफी आईटीसी है उसका 32,400 रुपया। 39,600 में से 32,400 तफरीक करने पर हमें मिलेगा 7,200 रुपया, यानी कि खुर्दा फरोश जीएसटी जो अदा करेगा हुकूमत को वो होगा 7,200 रुपया। अब उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे हम। सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी मसावी जीएसटी बटे 2, तो ये हो जाएगा 7,200 बटे 2, यानी कि 3,600 रुपया। 3,600 रुपया सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा, खुर्दा फरोश के जरिए अदा किया गया। यहां पर कस्टमर ने यानी कि ग्राहकों ने जो टोटल जीएसटी पे किया है वो 39,600 रुपए का जीएसटी पे किया है। तो अब हमसे सवाल में जो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम जवाब लिख लेंगे। 18% से हर कारोबार में टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत के टैक्स के हिस्सों को महसूब कीजिए। 2 इनवॉइस यहां पर बनेंगे, एक इनवॉइस थोक ताजिर का इनवॉइस होगा और दूसरा इनवॉइस खुर्दा फरोश का इनवॉइस होगा। सबसे पहले हम थोक व्यापारी का इनवॉइस बना लेंगे, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है ये हमें लिखना होगा। थोक व्यापारी का टैक्स इनवॉइस। थोक व्यापारी ने जब खुर्दा फरोश को बेचा था तो उसने 32,400 रुपए का जीएसटी लिया था। 32,400 रुपए का जीएसटी उसने लिया था, इसलिए जीएसटी हो जाएगा 32,400 रुपए और सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा उसका आधा, यानी कि 16,200 रुपये। सीजीएसटी मसावी 16,200 रुपया और एसजीएसटी मसावी 16,200 रुपया। जब खुर्दा फरोश अपने पास का बिल बनाएगा यानी कि टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो उसने जितना जीएसटी लिया है उस हिसाब से उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। तो हमने निकाला खुर्दा फरोश ने कस्टमर से जो टोटल जीएसटी वसूला वो 39,600 रुपए का जीएसटी वसूला था। 39,600 रुपये का जीएसटी। तो इस तरह से इसका हाफ उनका सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। खुर्दा फरोश का टैक्स इनवॉइस इसके अंदर सीजीएसटी जो होगा 39,600 का आधा, यानी कि
19,800 रुपया। और SGST होगा 19,800 रुपया। तो ये पहली इंफॉर्मेशन, जो पहला सवाल हमसे पूछा गया, हर कारोबार में टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत के टैक्स के हिस्सों को महसूब कीजिए। इसी तरह हर ताजिर के जरिए अदा किया जाने वाला CGST और SGST मालूम कीजिए। तो हर ताजिर के जरिए अदा किया जाने वाला CGST और SGST भी लिखना है हमें। इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स को कैलकुलेट करके हमने निकाला। जो थोक ताजिर है उसने 5,400 रुपए का GST पे किया था, यानी कि 2,700 रुपए का CGST और 2,700 रुपए का SGST पे किया था। तो दूसरे सवाल के जवाब में थोक ताजिर के जरिए अदा किया गया CGST होगा 2,700 रुपये और SGST होगा 2,700 रुपये। और खुर्दा फरोश के जरिए अदा किया गया CGST होगा 7,200 का आधा, क्योंकि उसने GST पे किया था 7,200 रुपया, जो कि होता है 3,600 रुपया। और SGST होगा 3,600 रुपया। तो इस तरह से ये दो सवाल पूछे गए थे हमसे, दोनों सवाल को हल करना था। आइए अब हम सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9 में कहा गया है हमें, इनाम कुरैशी थाना महाराष्ट्र ने 14,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर वसई मुंबई के एक ताजिर को 28% GST की शरह से फरोख्त किया। वसई के ताजिर ने ग्राहक को वो वैक्यूम क्लीनर 16,800 रुपये काबिल टैक्स कीमत में फरोख्त किया। तो इस कारोबार में दर्जे झैल कीमतें मालूम कीजिए। इनाम कुरैशी की दी हुई बिल इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स कितने रुपए दिखाया गया होगा। सबसे पहले इसकी हम कारोबारी जंजीर बना लेंगे। थोक ताजिर है जिसका नाम है इनाम कुरैशी, वो AC बेच रहा है 14,000 रुपए में वसई के ताजिर को, जो कि ग्राहक को बेच रहा है, इसलिए ये खुर्दा फरोश होगा। ग्राहक को ये AC बिक रहा है 16,800 रुपये में। थोक ताजिर का नाम है इनाम कुरैशी, खुर्दा फरोश वसई का ताजिर है। ₹14,000 में सबसे पहले थोक ताजिर बेच रहा है खुर्दा फरोश को, और फिर खुर्दा फरोश 16,800 रुपये में बेच रहा है। ग्राहक को GST की जो शरह है वो 28% है। अब हमें इन सवालों के जवाब मालूम करना है। सबसे पहला, इनाम कुरैशी की दी हुई बिल इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स कितने रुपए दिखाया गया होगा। तो इनाम कुरैशी जो थोक ताजिर है वो 14,000 रुपये में AC बेच रहा है 28% के हिसाब से, इसके ऊपर GST लगेगा। इनाम कुरैशी ने ₹14,000 में 14,000 काबिल टैक्स कीमत और 28% GST के साथ वैक्यूम क्लीनर है ये, सॉरी AC नहीं है, वैक्यूम क्लीनर फरोख्त किया। इसलिए जो GST वो हासिल करेगा वो हो जाएगा 14,000 ज़रब 28/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, 140 को 28 से हम
ज़रब करेंगे, 140 को 28 से ज़रब करने पर आता है 3920। तो जीएसटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3920। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना है हमें इनाम कुरैशी के टैक्स इनवॉइस में। सीजीएसटी और एसजीएसटी मसावी होता है जीएसटी का आधा, तो ये हो जाएगा 3920 बटा 2। 2 से तकसीम कर देंगे, 2 एकम 2, 2 नाहे 18, 2 छंग 12, बचा सिफर यानी कि 1960 रुपया। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इनाम कुरैशी के टैक्स इनवॉइस में 1960 रुपये बताएगा। जीएसटी मसावी होगा 14,000 ज़रब 28 बटा 100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल। 140 को 28 से ज़रब देंगे हम, तो जीएसटी जो वसूला जाएगा इनाम कुरैशी के जरिए वो हो जाएगा 3,920 रुपया। यानी कि इनाम कुरैशी 3,920 रुपये का जीएसटी वसूलेगा वसई के ताजिर से। अब जीएसटी 3,920 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका आधा हो जाएगा। यहां पर लिख लेंगे हम सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी मसावी जीएसटी अपॉन 2 3,920 बटा 2। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नाहे 18, 2 छंग 12 सिफर यानी कि 1960 रुपये। तो इसलिए पहले सवाल का जवाब होगा इनाम कुरैशी की दी हुई बिल इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स 1960 रुपये दिखाया गया होगा। जवाब लिख लेंगे हम इनाम कुरैशी की दी हुई बिल इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स दोनों ही 1960 रुपये दिखाएगा। ये हुआ हमारे पहले सवाल का जवाब। अब दूसरे सवाल का जवाब, सवाल नंबर 2 है वसई के ताजिर ने ग्राहक से कितना मरकज और रियासत का टैक्स महसूब किया होगा। वसई का ताजिर 16,800 रुपये में ग्राहक को ये वैक्यूम क्लीनर बेच रहा है 28% जीएसटी की शरह से। तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे जीएसटी वसई के ताजिर के लिए। वसई का ताजिर जीएसटी मसावी 16,800 ज़रब 18/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल। जीएसटी मसावी हो जाएगा 168 ज़रब 18। 168 को 18 से ज़रब देंगे हम तो जवाब मिलेगा हमें 4,704 रुपये। तो वसई का ताजिर ग्राहक से 4,704 रुपये का जीएसटी वसूलेगा। हमें लिखना है मरकज और रियासत का टैक्स कितना होगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे हम। सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी मसावी 4,704 बटा 2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2,352 रुपया। इसका भी जवाब इबारती सूरत में लिख लेंगे हम। वसई के ताजिर ने ग्राहक से मरकज और रियासत का टैक्स दोनों ही 2,352 रुपये महसूब किया। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। अब इसके बाद पूछा गया है वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज को दिया जाने वाला और रियासत को दिया जाने वाला टैक्स कितना होगा मालूम कीजिए। यहां पर अब हमें ताजिर के जरिए दिया गया टैक्स मालूम करना है।
तो उसके लिए हमें पहले आईटीसी और आउटपुट टैक्स मालूम करना होगा और फिर उसके जरिए जीएसटी मिलेगा और जीएसटी के जरिए सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा। तो आईटीसी यानी कि जो ताजिर टैक्स अदा करता है और आउटपुट टैक्स जो ताजिर टैक्स जमा करता है। वसई के ताजिर ने जो टैक्स वसूला था ग्राहक से वो है 4,704 रुपए का। ग्राहक से 4,704 रुपये बतौर टैक्स वसूल किए, इसलिए आउटपुट टैक्स मसावी हो जाएगा 4,704 रुपये। इसी तरह वसई के ताजिर ने इनाम कुरैशी को 3,920 रुपये बतौर जीएसटी अदा किए। इसलिए वसई के ताजिर को 3,920 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इसलिए आईटीसी मसावी हो जाएगा 3,920। अब ताजिर के जरिए अदा किया गया टैक्स, अदा किया गया टैक्स या फिर जीएसटी लिख सकते हैं हम। जीएसटी मसावी होगा आउटपुट टैक्स मनफी आईटीसी, तो ये हो जाएगा 4,704 मनफी 3,920। 4,704 में से 3,920 मनफी कर देंगे हम, तफरीक कर देंगे तो जवाब आएगा हमारा 784। तो जो कुल जीएसटी अदा हुआ वो वसई के ताजिर के जरिए वो है 784 रुपये। सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, तो हम 784 को 2 से तकसीम कर देंगे। 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, यानी कि 392 रुपए का सीजीएसटी और एसजीएसटी जाएगा वसई के ताजिर के जरिए हुकूमत को। तो सवाल पूछ रहा है हमें, वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज को दिया जाने वाला और रियासत को दिया जाने वाला टैक्स कितना होगा। जवाब लिख देंगे हम, वसई के ताजिर के जरिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज को दिया जाने वाला और रियासत को दिया जाने वाला दोनों ही टैक्स ₹392 होगा। तो इस तरह से 9 का तीसरा सवाल ये हल होगा। आइए दोस्तों, अब सवाल नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 10 में दिया गया है, झैल में एक शय की तकसीम फैलाव की पेशावराना जंजीर में टैक्स इनवॉइस ए, बी और सी में अशिया और खिदमात टैक्स की तहसीब कीजिए। जीएसटी की शरह 12% है। हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है
इस इंफॉर्मेशन और जीएसटी की शरह 12% को लेकर इन सवाल के जवाब हमें लिखना है। टैक्स इनवॉइस फर्स्ट सनतकार का बनेगा, टैक्स इनवॉइस सेकेंड थोक ताजिर का बनेगा और टैक्स इनवॉइस थर्ड खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर का बनेगा। सनतकार ने 5,000 रुपए काबिल टैक्स रकम से थोक ताजिर को माल फरोख्त किया। थोक ताजिर ने यही माल 6,000 रुपए काबिल टैक्स रकम से खुर्दा फरोश को फरोख्त किया और खुर्दा फरोश ने यही माल 6,500 रुपए काबिल टैक्स रकम के हिसाब से ग्राहक को फरोख्त किया। लास्ट में ग्राहक की जो कीमतें काबिल टैक्स रकम है वो नहीं दी गई है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हमें वो मालूम करना पड़ेगा, वो हम मालूम करेंगे। 1 बाय 1 हम सबका 12% के हिसाब से जीएसटी निकाल लेंगे। सवाल नंबर 10 का हल। सबसे पहले सनतकार बेच रहा है 5,000 रुपए में, तो थोक ताजिर को 5,000 पे 12% का जीएसटी देना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे हम। थोक ताजिर जो जीएसटी दे रहा है, जीएसटी मसावी 5,000 ज़रब 12/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, ये हो जाएगा 12 सिफर सिफर 12 पंजे 60 यानी के 600 रुपया। तो थोक ताजिर सनतकार को 600 रुपए का जीएसटी देगा। खुर्दा फरोश जीएसटी देगा 6,000 रुपए पर 12% के हिसाब से। 6,000 ज़रब 12/100, 2 सिफर कैंसिल, 12 सिफर सिफर 12 छंग 72 यानी के 720 रुपया। तो थोक ताजिर के जरिए अदा किया गया टैक्स निकाल लेंगे हम। जो वो हुकूमत को अदा कर रहा है, ये होगा उसने जितना टैक्स लिया, 720 रुपए का टैक्स लिया उसने, माइनस 600 रुपए का टैक्स पे किया, यानी कि 120 रुपए का वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। इसी तरह सनतकार 600 रुपए डायरेक्ट पे करेगा गवर्नमेंट को और खुर्दा फरोश जो जीएसटी पे करेगा वो रहेगा 6,500 रुपए पर। 6,500 रुपए पर वो टैक्स वसूलेगा, तो पहले हम वो निकाल लेंगे कितना होता है। 6,500 ज़रब 12/100, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर, 12 पंजे 60 का सिफर, हसीला 6, 12 छंग 72 और 6 78 यानी के 780 रुपया। तो कस्टमर से वो 780 रुपये ले रहा है और थोक ताजिर को 720 रुपये दे रहा है, यानी कि टोटली गवर्नमेंट को वो 80 रुपये पे कर रहा है। इसी इंफॉर्मेशन को हम कॉलम के जरिए बता देंगे, तो हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, सनतकार ने थोक ताजिर और खुर्दा फरोश ने बिलतरतीब हुकूमत के पास कितने रुपए अशिया व खिदमत टैक्स अदा करते हैं और किस मत के तहत इसको जाहिर करने वाली स्टेटमेंट तैयार कीजिए। तो कॉलम फॉर्म में ये बता देंगे हम। सबसे पहले सीरियल नंबर 3 के बारे में लिखना है हमें, सनतकार, थोक ताजिर और खुर्दा फरोश। सबसे पहला होगा सनतकार, दूसरा होगा थोक ताजिर और फिर उसके बाद खुर्दा फरोश। सबसे पहले हम लिखेंगे जीएसटी और फिर उसके बेसिस पर लिख देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सनतकार ने टोटल जो जीएसटी पे किया 600 रुपए का पे किया,
तो ये हो जाएगा सनतकार का जीएसटी 600 रुपया, यानी कि सीजीएसटी होगा उसका 300 रुपया और एसजीएसटी भी होगा 300 रुपया। थोक ताजिर ने 120 रुपये का जीएसटी पे किया, 120 रुपये का जीएसटी पे किया, यानी कि 60 रुपये का सीजीएसटी और 60 रुपये का एसजीएसटी पे किया। उसी तरह खुर्दा फरोश ने 780 मनफी 720, ये 60 होता है एक्चुअली, तो 60 रुपये का जीएसटी पे किया, यानी कि 30 रुपये का सीजीएसटी और 30 रुपये का एसजीएसटी पे किया। यहां पर हम फार्मूला लिख देंगे, सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी मसावी जीएसटी बटा 2। तो यहां पर हमें कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेंगे। तो इस तरह से सीजीएसटी एसजीएसटी किसने कितना पे किया वो यहां पर दिखाया गया है। अब यहां पर हम टोटल कितना पे हुआ टैक्स वो निकाल लेंगे। तो ये जो कुल हो जाएगा 600 जमा 120 जमा 60, ये हो जाएगा 780 रुपये। ये हो जाएगा 390 रुपये का सीजीएसटी और 390 रुपये का एसजीएसटी, यानी कि टोटल जो जीएसटी पे हो रहा है वो हो रहा है 780 रुपये का। तो इस तरह से स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि किसने कितना जीएसटी पे किया, कितना सीजीएसटी पे किया और एसजीएसटी पे किया। ये निकालने के लिए छोटे से कैलकुलेशंस है जो हम पहले कर लेंगे। ये कैलकुलेशन जो डिपेंड है वो आउटपुट टैक्स ताजिर के जरिए अदा किया गया जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इस फार्मूले पर डिपेंड है। ताजिर जितना टैक्स अपने पास जमा करेगा वो आउटपुट टैक्स होता है और जितना टैक्स वो दूसरे ताजिर को देगा वो इनपुट टैक्स होता है। तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 10 का पहला बिट। दूसरा बिट है बिल्कुल आखिर में ग्राहक को वो शय कितने रुपए में मिलेगी। तो ग्राहक 6,500 रुपए पर 12% का जीएसटी दे रहा है, तो हम 6,500 रुपए का 12% निकाल लेंगे। ग्राहक का जीएसटी मसावी 6,500 ज़रब 12% से है तो 12/100। ये दो सिफर कैंसिल, ये हो जाएगा 12×60 का सिफर हासिल है 6, 12×6 72 और 6 78, 780 रुपये। 780 रुपये का जीएसटी हुआ तो उसे ये जो शय है वो 6,500 जमा 780 रुपये में मिलेगी। ग्राहक को शय की कीमत, ग्राहक के लिए शय की कीमत मसावी हो जाएगा 6,500 जमा 780। 6,500 में हम 780 जमा करते हैं अगर कभी तो जवाब आता है हमारा 7,280 रुपया। जवाब लिख लेंगे हम इसका। ग्राहक को वो शय 7,280 रुपये में मिलेगी। अब इसके बाद एक लास्ट सवाल पूछ रहा है हमें, इस जंजीर में B2B और B2C इनवॉइस कौन से हैं? कौन से ऐसे इनवॉइस है जो B2B है और कौन से ऐसे इनवॉइस है जो B2C है? तो यहां पर जो बिजनेस और बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन होगा वो B2B का इनवॉइस होगा और जो बिजनेस और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन होगा वो B2C का इनवॉइस होगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो कारोबारी जंजीर में टैक्स इनवॉइस 1 दोनों बिजनेस के बीच में हो रहा है तो ये B2B होगा। टैक्स इनवॉइस 2 ये भी दोनों बिजनेस के बीच में हो रहा है तो ये B2B होगा। टैक्स इनवॉइस 3 ये
कस्टमर यानी कि ग्राहक और खुर्दा फरोश यानी कि रिटेलर के बीच में हो रहा है, तो ये B2C इनवॉइस होगा। इसी मालूमात को लिख लेंगे हम। तीसरे सवाल का जवाब होगा ये टैक्स इनवॉइस एक, ये होगा B2B। टैक्स इनवॉइस दो, ये भी होगा B2B। और टैक्स इनवॉइस तीन, ये होगा B2C। ये जो है ये सनतकार का इनवॉइस है, ये जो है ये थोक ताजिर का है, और ये इनवॉइस खुर्दा फरोश का है। इस तरह से ये सवाल हल होगा। यहाँ पर हमारा मजमूआ सवाल 4 खत्म होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।